5.2 के हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में लिखित खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन में दिया है, 2 वक्त दिया है और त्वांतिक दिया है। तो हम एक नंबर के सॉल्व करते हैं। 2 वक्त और त्वांतिक सोल्यूशन। यहाँ A1 का मान दिया है 2, A2 का मान दिया है वक्त और A3 का मान दिया है त्वांतिक। तो मान दिया होता है उन्हीं का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे यहाँ A1 दिया है और A3 दिया है। A1 बराबर A होता है, तो यहाँ तो कोई फार्मूला नहीं लगेगा। लेकिन A3 दिया है, तो A3 के लिए फार्मूला क्या होता है, क्योंकि A3 बराबर A प्लस 2D। A3 का मान कितना दिया है, त्वांतिक, और A का मान कितना है 2 और प्लस 2D। यह 2 है, तो इधर त्वांतिक माइनस में आएगा, तो त्वांतिक 4 हो जाएगा 2D। 3 पढ़ाई देंगे, इधर D आएगा और यह यहाँ से यहाँ कट कर 12 हो जाएगा, यानी 12। D का मान 12 हो गया, तो D का मान 12 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, A2 का मान निकालना है। A2 क्योंकि A2 बराबर होता है A प्लस D। A2 बराबर A प्लस D होता है। A का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2, और D के मान कितना 12 निकाले हैं, और 2 ने पर हो जाएगा 12, यानी वक्त बराबर 12 14 अंत। अब 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में दिया है वक्त दिया है 13 दिया है, वक्त और 3 दिया है। 12 लिखेंगे। यहाँ A1 का मान दिया है वक्त, A2 बराबर दिया है 13 और A3 बराबर दिया है वक्त, A4 बराबर दिया है 3। तो 2 फार्मूला दिया होता है, नहीं सॉरी 3 का मान दिया होता है, उनका ही फार्मूला लगाते हैं। जैसे A2 बराबर दिया है कितना 13, तो A2 A प्लस D, A2 बराबर A प्लस D लिखेंगे, तो A प्लस D बराबर 13 हो जाएगा। यह समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ A4 का मान भी दिया है, यहाँ A4 के मान 3 दिया है, तो क्योंकि A4 बराबर 3, इसलिए A प्लस 3D बराबर 3, इक्वेशन 2 हो जाएगा। और यहाँ इक्वेशन सेकेंड माइनस फोर्थ, 2 में से 1 घटाएंगे या 1 में से 2 कोई घटा लेंगे। तो यहाँ हम 2 में से 1 घटा रहे हैं, तो लिखेंगे A प्लस 3D बराबर 3, 2 हो जाएगा। A प्लस D बराबर 13, यह 1 हो जाएगा घटाने पर। तो यहाँ माइनस दे देंगे, यह घटाएगा, यह 2D बराबर -10 हो जाएगा घटेगा, तो D बराबर -5। अब यहाँ आते हैं, हाँ D बराबर -5। अब D का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख देंगे। तो हम रखते हैं D का मान 1 में, तो 1 कितना है, A प्लस D बराबर 13, 1 हो गया। A प्लस D का मान कितना है -5, तो इसे माइनस में लिखेंगे, और 13 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और A बराबर इधर माइनस होगा, इधर प्लस आ जाएगा, तो A प्लस 5, यानी 1 के मान हो जाएगा 18। यह 2 प्रथम वक्त है, तो इनका मान हो जाएगा 18, 1 के अंतर आएगा 18। अब क्या निकालना है, A3 भी निकालना है। तो चूँकि A3 बराबर
ए प्लस 2d। ए का मान कितना है, कितना निकाले हैं 18, तो 18 प्लस 2 के मान 2 और d का मान -5 यहाँ निकाले हैं, गुना होगा तो 5 दूना 10, 10 में 10 18 में तो 10 का देगा यानी 8, ये 3 बराबर 8, यानी एंतल हो जाएगा आपका 8 और 18, 8 इनका एंतल हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन, दिया है पाइप बॉक्स, फिर बॉक्स दिया है और 9.1/2 दिया है। यहाँ लिखेंगे 12। A1 बराबर पाइप, A2 बराबर बॉक्स, A3 बराबर भी बॉक्स, A4 बराबर दिया है 9.1/2, तो 1/2, ठीक है। अमुक जो मान दिया होता है उनका ही फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि यहाँ A4 का मान और A1 का मान दिया है, अर्थात कि A का मान दिया है, A4 के मान दिया है, तो तू की A4 बराबर होता है A प्लस 3d। तो A4 का मान कितना दिया है 9.1/2, यानी 9.1/2। A का मान कितना दिया है 5, तो 5 और d का मान नहीं दिया है, निकालना है। तो 9 यह हो जाएगा 9 दूना 18, 1 19/3 और यह 5 प्लस 3d, यह 2 प्लस 5 इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, तो 19/3 - 5 बराबर 3d। तो ये हो जाएगा 3 पढ़ाई 3d बराबर 5 15 यानी 4/3। तो यहाँ दोनों है, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 9/2 हो जाएगा। और यह इधर क्या है गुना में, तो इधर 9/2 और गुना 1/3, 3 से 9 कट जाएगा 3 महत्व में, अर्थात कि d का मान हो जाएगा 3/2, d का मान 3/2 हो गया। अब क्या निकालना है A2 निकालना है, तो तू की A2 बराबर होता है A प्लस d, यानी A2 बॉक्स दिया है, तो बॉक्स बराबर हो जाएगा A का मान कितना है 5, A का मान 5 और प्लस d का मान कितना 3/2, ये होगा 5 दूना 10, 13/2 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, हाँ A3 भी निकालना है, तो A3 बराबर होता है A प्लस 2d। A का मान कितना 3d की बॉक्स दिया है, यहाँ इंटर हो जाएगा बॉक्स, A का मान 5 और प्लस 2 गुने d का मान 3/2, यह 2 तो यह 2 कर जाएगा, यानी 5 प्लस 3 बराबर ये एंतल, इनका एंतल हो जाएगा 13/2,8 एंतल हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है -4 बॉक्स, फिर बॉक्स दिया है बॉक्स, तो यहाँ देखिए, तो A1 का मान दिया है -4, A2 का मान दिया है बॉक्स, A3 का मान भी बॉक्स दिया है,
ए फोर का भी मान वक्त दिया है, ए फाइव का मान भी वक्त, और ए सिक्स का मान दिया है सिक्स। तो यहाँ तो मान दिया होता है उनका ही फॉर्मूला, बार बार बोल रहा हूँ, उनका ही फॉर्मूला लगाइएगा। तो यहाँ A1 का मान दिया है, तो A1 बोले तो ए होता है, तो A1 का मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन A6 का मान क्योंकि A6 बराबर होता है A प्लस 5D। यहाँ A6 का मान कितना है 6 है, तो 6 लिख देंगे। A का मान कितना है -4, यानी -4 प्लस 5D। यह दो 3 पढ़ाई दे देंगे, ठीक। 5D बराबर यह दो ठीक, यह माइनस में है, इधर प्लस में आ जाएगा, यानी 5D बराबर हो जाएगा 10। 5 से 2 मंथ में हो जाएगा 2 हो जाएगा, D का मान निकल गया। अब क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो 2 की A2 बराबर A प्लस D होता है। A के मान कितना -4 और D का मान 2, तो घटेगा तो हो जाएगा -2। A2 यानी प्रथम गुण -2 आएगा, और फिर क्या निकालना है, A3 निकालना है। A3 बराबर A प्लस 2D। A का मान -4 और प्लस 2 और गुने 2 के मान 2 दिया है, यानी 2 दूना 4 और -4 यानी 0 हो जाएगा। A3 0। अब क्या A4 भी निकालना है, तो A4 बराबर होता है A प्लस 3D। A का मान -4 और प्लस 3 गुने 2 के मान कितना, D का मान कितना 2, तो 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2, ये कैंसल 2 आ जाएगा। A5 भी निकलना है। A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। तो A का मान -4 और 4 गुने D का मान 2, -4 इंटू 8, यह हो जाएगा 8 में से 4 घटेगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ आपका हेंथ मतलब अतः कितना होगा आपका -2 0 2 4 एंटर हो जाएगा। कौन नंबर 4 नंबर का। एक और क्वेश्चन आपका हो गया 5 नंबर। पाँच नंबर क्वेश्चन दिया है, बॉक्स दिया है 29, फिर बॉक्स और -22। तो इसे सॉल्व करेंगे। A1 बराबर दिया है बॉक्स, A2 बराबर दिया है 29, A3 बराबर बॉक्स दिया है A4 बॉक्स A5 की बॉक्स दिया है, और A6 बराबर -22 दे दिया है। जो मान दिया होता है उनका ही फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ देखें A2 बराबर A प्लस D। A2 का मान कितना 29, यानी 29 बराबर A प्लस D इक्वेशन बहुत हो जाएगा। अब यहाँ यह A6 का मान होगा A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो कि A6 बराबर कितना -22, इसलिए A प्लस 5D बराबर
22 एक वेतन पद। अब देखिए 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 - 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो a प्लस 5d बराबर -5 हो जाएगा और a प्लस d बराबर हो जाएगा 29 इक्वेशन पर। तब माइनस यह कट जाएगा, यह हो जाएगा 4d और यह -29 और -22 यह हो जाएगा -4। ठीक है, आपका हो जाएगा माइनस। अब यह पौने तो का 4 यानी डी का मान आ जाएगा -15। अब क्या निकालना है, a1 पर डी का मान 1 में रखने पर, डी के मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ a प्लस 5d a प्लस d बराबर 29, a और d का मान कितना -15 बराबर 29। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो इधर माइनस तो इधर में आएगा तो प्लस हो जाएगा 29 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 53। ए का मान 53 यानी a1 53 हो जाएगा। अब क्या देखें, a1 हुआ, a2 हुआ, a3 के मान अब यहाँ निकालते हैं। a3 बराबर a प्लस 2d, a का मान कितना 53, अब प्लस दिया है प्लस 2 गुने d का मान कितना, d का मान कहाँ, यहाँ देखिए -15 निकाले हैं तो -15 तो 53 माइनस 5 यह हो जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा 23, ये 3 हो जाएगा 23। अब यहाँ आइए, अब यहाँ a1 निकालिए, a2 दिया है, a3 भी निकालिए, a4 अब निकालते हैं। a4 बराबर होता है a प्लस 3d, तो a का मान कितना है, यहाँ 53 निकाले हैं तो 53 और प्लस 3 अगुने d का मान कितना -45 निकाले हैं तो -45, तो बड़ा खेत में लिखिए तो यह हो जाएगा 53 माइनस 45 यानी कि 45, यह हो जाएगा 8 यानी a4 का मान हो जाएगा 8। अब a5 भी यहाँ निकालना है, a5 तो a5 बराबर होगा a प्लस 4d, तो a का मान कितना 53 निकाले हैं और 4 अगुने d का मान 15, तो 53 अब माइनस 15 का 4 यानी कि हो जाएगा यह -7। ठीक है, तो अब आइए यहाँ और तो कितना होगा 53 23 8 और -7 एंटर हो जाएगा। 53 23 8 और -7